उसमें भी देखा जा रहा है कुछ 135 वालों का सिलेक्शन हो गया, 140 वाले का नहीं हुआ, 138 वाले का हो गया, 143 वाले का नहीं हो रहा है, 147 वाले का नहीं हुआ, 140 वाले को हो गया। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सोच समझ के किस। सभी भाइयों को राधे राधे, मैं सौरभ आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चों, आपके यूपीएसआई के रिजल्ट आ चुके हैं। थोड़ा लेट में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को समझने में समय लगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश किया, बच्चों से मिलकर भी बातचीत हुई। और यार इतनी हाई फाई कट ऑफ जो है ना वो समझ से परे है, इसलिए मैंने कोई हड़बड़ी में वीडियो नहीं बनाई है। थोड़ा सोच समझ के बच्चों से बातचीत करके क्या है कैसा लेवल है उसके हिसाब से मैं फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अब तक जिन बच्चों से बात किया है बहुत मतलब कि कह लो कि ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो बच्चे 140, 45, 44 मैक्सिमम यही वाले हैं। मतलब 135 से लेके 145 के बीच में मैक्सिमम बच्चे हैं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का ऐसे हैं जो 150 प्लस हैं, इक्का दुक्का, हाई फाई नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बच्चों ये जो कट ऑफ आई है ये बड़ी टेंशन वाली बात है कि यार आपने 12,500 बच्चों को क्वालिफाई किया है और अभी आपका DVPST होगा, वहाँ भी काफ़ी सारे बच्चे छटेंगे। आखिर आपने क्या सोच के ये 12,500 बच्चों को बुलाया है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि पता चले कि DVPST के बाद जितनी सीट है उतने ही बच्चे बचे, उसके बाद ट्रेनिंग में जाए बच्चे, वहाँ मतलब कि फिजिकल हो, फिजिकल में भी हो सकता है कुछ बच्चे छटेंगे ही छटेंगे इधर उधर। तो मतलब बिल्कुल से ये कट ऑफ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतना हाई फाई कट ऑफ कैसे चलेगी सर, समझ में नहीं आ रहा। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, हम लोग बच्चों के बीच में हैं, बच्चों से संपर्क में भी हैं, एग्जाम होने के बाद से लेके आज तक अभी तक हम लोग बच्चों से कनेक्शन में हैं और हम लोगों ने एक अंदाजा लगाया हुआ है कि हाँ कितना हो सकता था। लेकिन ये कट ऑफ 369, 400 में से 369 प्लस की कट ऑफ है, यानी लगभग 92-93%। भाई इतने कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस स्कोर को पा लिया है। उसमें भी देखा जा रहा है कुछ 135 वालों का सिलेक्शन हो गया, 140 वाले का नहीं हुआ, 138 वाले का हो गया, 143 वाले का नहीं हो रहा है, 147 वाले का नहीं हुआ, 140 वाले को हो गया। मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या सोच समझ के किस लेवल पे ये आप लोगों ने पैटर्न बनाया, क्या रिजल्ट बनाया है, कैसे हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके रिजल्ट में, जबकि आपकी ही आंसर की से बच्चों के ये नंबर्स है। तो इसको लेके बड़ी टेंशन की बात हो रही है कि आखिर हुआ क्या है इसमें। कोई धांधली तो नहीं है भाई, योगी बाबा का राज है, हम लोग तो यही मान के चल रहे हैं बाबा योगी के राज में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, बच्चों के साथ कोई भी इस तरह की धोखा नहीं होगा। लेकिन ये तो गलत है, इतना हाई फाई कट ऑफ नॉट पॉसिबल सर। एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। हम भी बच्चों से, आयोग से भी डिमांड करेंगे सर एक बार फिर से रिव्यू करो, चेक करो, या तो रिजल्ट जारी करो, समझ में आ जाएगा खुद ही क्या है सही है। रिजल्ट दिखाओ, केवल सिलेक्शन नॉट सिलेक्शन नहीं, रिजल्ट दो आप पूरा बच्चों का, तब क्लियर होगा कि किसका क्या स्कोर जा रहा है और कौन हुआ है कौन नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चों ने जो कट ऑफ बनाई है या बच्चों ने जो नंबरिंग बनाई है वो आपके आंसर की से ही बनाया है। आपकी आंसर की जो आपने दिया है उसी से बच्चों ने अपना रिजल्ट बनाया है और उसके हिसाब से बच्चों का रिजल्ट मैं जो बता रहा हूँ उतना जा रहा है। तो यानी कि गलती कहीं ना कहीं तो हो रही है सर, इसको पकड़ना पड़ेगा, है ना। और जितने बच्चे मेरे सेलेक्ट हुए भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोगों को बता दूं, आपकी DVPST के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, पूरे आसार है 15 तारीख के बाद आपकी DVPST शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह कायदे से मेंटेन करा लीजिए। रनिंग वगैरह दौड़ना नहीं शुरू किया तो कर लीजिए, वैसे तो बहुत अब लेट है लेकिन हाँ फिर भी कर दीजिए। और सारे माप वगैरह की जो चीज़ें हैं वो आपको मालूम है, नोटिफिकेशन में सब दिया गया था, एक बार खुद भी चेक करके देख लो कि हाँ मैं सही हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि जान लो बच्चों, DVPST में बहुत लोग छटते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट में कुछ एरर हो जाता है, किसी का कुछ कहीं एरर हो जाता है, तो वो बच्चे छट जाते हैं, है ना। तो इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा। अभी मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि DVPST में कहाँ कहाँ पर नॉट क्वालिफाई कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत देखो, DVPST की थोड़ी बहुत एरर को मान लिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो एक आप एफिडेविट लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बाद में आप मेंटेन करा लोगे। लेकिन हाँ कुछ ऐसी गलतियां भी हैं कि अगर आपने उसको किया तो आपको बाहर कर देगा, सीधे बाहर कर देगा। तो वो सब चीजें भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कराइए बच्चों। और जितने बच्चे नॉट क्वालिफाइड हुए हैं बेटा, हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हताश होने से, निराश होने से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। तो बिल्कुल
चलिए अगली वीडियो में मैं डीवीपीएसटी को लेकर डिटेल बता दूंगा आपको क्या क्या चीजें चाहिए और क्या एरर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर वो कोई ऐसा एरर है तो वो भी बता दूंगा कौन सी एरर में वो बिल्कुल हटा देगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा, ठीक है ना। बाकी कौन कौन सी ऐसी एरर है जिस पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक एफिडेविट बना के दे देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप भी अपनी राय रखना इस कट ऑफ पे क्या है, और आप लोग भी बताना अपने स्कोर से अगर कुछ ऐसा हो, डिसअपॉइंटमेंट हो। भाई हम लोग तो आयोग से यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप अपनी तरफ से एक बार रिव्यू करिए, इस चीज़ को फिर से देखिए कहीं कुछ एरर तो नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भविष्य की बात है। कई बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत उम्मीदें थी उनको इस वैकेंसी से, अच्छा खासा स्कोर भी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। थोड़ा सा एक बार रिव्यू करना बनता है सर, यहाँ पर कैरियर की बात है, बच्चों के भविष्य की बात है, तो एक बार सर चेक जरूर करिए, रिव्यू जरूर करिए और बच्चों को थोड़ा सा ध्यान दो सर, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।